होता है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स मतलब वही खराब पेड़ जिनकी ज़रूरत नहीं होती उस पे खेत में, उसको हटाने के लिए हो का इस्तेमाल किया जाता है। और सॉइल को लूज करने के लिए भी एक लंबी सी रॉड होती है, ये तो लकड़ी की होती है, आयरन की होती है। स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंट बेल्ट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड, ठीक है। तो स्मॉल तो हो आप देख लीजिए, मतलब जो काम प्लो का होता है ना, मेनली वही काम जो है वो हो का भी होता है। और एक लंबी सी रॉड होती है इसमें लगी हुई, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट एक प्लेट जैसी भी लगी होती है, इस फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड, एक एंड में इसके ये फिक्स होती है, ये देखिए इस तरीके से होती है, ऐसी लंबी सी होती है। फिर ये पकड़ने के लिए होती है ग्रिप, फिर ये हैंडल होता है, फिर इससे वो अपना काम वाम करते हैं। वर्क्स लाइक अ ब्लेड इट पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको भी एनिमल जो है वो पुल करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि प्लो और हो जो है वो टिलिंग के काम आते हैं और क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वीड्स को, और सॉइल में ये जो मैन्योर्स वगैरह वो डालने में भी हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर का क्या मतलब होता है? कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर होता है। नाउ डेज जो प्लोइंग का काम है ना, सारा का सारा वो ट्रैक्टर ड्रिवन हो गया है, ठीक है। जो हम हो और प्लो का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर से हम लोग सब कुछ आसानी से कर लेते हैं। अब होता है सोइंग। पहला पार्ट हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लिया, आजकल तो सारा का सारा ट्रैक्टर से ही होता है, टिलिंग और सब कुछ। सोइंग का मतलब होता है फसल को बोना। सोइंग सबसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप के प्रोडक्शन का। सोइंग से पहले हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, साफ, हेल्दी, अच्छा सा गुड वैरायटी का सीड हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और फार्मर ऐसे सीड को मतलब प्रेफर करते हैं, चाहते हैं जिसकी ईल्ड बहुत ज़्यादा हो, जिससे बहुत ज़्यादा फसल करके आए। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हम लोग सीड को कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया क्या ऐसे भी सीड्स होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं? वुड दीज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक? क्या कुछ होते हैं जो हवा में उड़ जाते हैं, कुछ जो नीचे बैठ जाते हैं, और वो इतने लाइट क्यों होते हैं? डैमेज सीड्स जो हैं वो हल्के होते हैं और वो लाइट होते हैं, ठीक है। जो सीड हवा में उड़ जाते हैं ना वो खराब होते हैं, तो क्योंकि जो डैमेज हो रखा होता है ना, जो अंदर से खराब हो रखा होता है सीड ना, वही होता है जो कि हवा में उड़ जाता है। वरना जो अच्छा सीड होता है ना, अच्छा सीड कभी भी हवा में नहीं उड़ता है, ठीक है। तो डैमेज सीड्स जो हैं वो हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ जाते हैं और पानी में भी तैर जाते हैं। ये गुड मेथड, अच्छा मेथड होता है सेपरेट करने का हेल्दी सीड्स को डैमेज सीड से, मतलब खराब सीड से अच्छे सीड को अलग करने का अच्छा मेथड है। सोइंग करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। टूल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फसल को लगाने के लिए। ट्रेडिशनल टूल्स जो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे थे पुराने ज़माने से, वो है जैसे कि शेप लाइक अ फनल। सोइंग सीड्स फनल जैसा इस तरीके की शेप होती है, ये देखिए, इससे हम लोग सीड्स को सो करते थे पहले ज़माने में, इस तरीके की फनल शेप। फनल ये जो शेप होती है ना ट्रायंगल इस टाइप की, जैसे इसको फनल बोलते हैं, फनल शेप होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, सीड्स को इन फनल में भर दिया जाता है। ये जो फनल थी इसमें सीड को भर दिया और ऐसी सी डंडी थी, एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और ये पाइप के थ्रू नीचे 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 पहुंच जाता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और ये जो नीचे की तरफ ना बहुत ही पैने पैने से होते हैं, और ऐसा करके नीचे 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 बहुत, ये क्या करते हैं, सॉइल को नीचे तक खोद देते हैं और आराम से सीड्स उसके अंदर चले जाते हैं। अब आगे है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देख लिया, ट्रेडिशनल टूल्स देख लिए। ट्रेडिशनल टूल्स के बाद हम लोग क्या आते हैं, सीड ड्रिलर्स। अब तो सीड ड्रिलर्स आने लगे हैं, इस तरीके के सीड ड्रिलर्स का इस्तेमाल करते हैं और आराम से सीड बो देते हैं। सीड ड्रिलर्स, नाउ डेज सीड ड्रिलर्स का इस्तेमाल होता है, इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स के पीछे लगा देते हैं इनको, ये जो है ट्रैक्टर्स के पीछे लगे हुए देखे होंगे आपने कई बार, और ये बस सीड को बोते चले जाते हैं। This shows the seed uniformly at equal distances and depth, और ये मतलब यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक तरीके से और बराबर गहराई पे और बराबर एक दूसरे से दूरी पर इसको बो देता है। दिस इंश्योर्स कि सीड जो है ना कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग, तो ये इंश्योर कर देता है कि जो सीड है ना जो हमने बोया है उसके ऊपर मिट्टी से वो कवर भी हो जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, और ये सीड्स को बर्ड के खाने से भी बचा लेता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, तो सोइंग अगर हम सीड ड्रिल से करेंगे तो टाइम भी बच जाएगा और लेबर भी, मेहनत भी बच जाएगी। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स, जो हम कहते हैं ना दूर दूर है और पक्की मतलब पूरी गहराई पे और मिट्टी से भी भर दिया है ऊपर से, तो ज़रूरी डिस्टेंस बनाना, मतलब डिस्टेंस एक दूसरे से होना ज़रूरी है टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट की, मतलब एक ही जगह पर सारे के सारे प्लांट रुक जाए तो फिर मर जाएंगे बाकी प्लांट्स, है ना, प्रॉब्लम होगी। दिस अलाउड प्लांट
प्लांट्स टू गेट एनफ सफिशिएंट सनलाइट, मतलब दूर दूर होंगे तो सनलाइट भी प्रॉपर मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, वाटर भी मिल जाएगा और सॉइल भी मिल जाएगी। एट टाइम्स फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव्ड और प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, कुछ प्लांट्स को हमें हटाना पड़ता है ताकि ओवरक्राउडिंग, एक जगह हो जाएंगे तो सनलाइट के लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट सबके लिए एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और फसल अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हमें ऐड करना है, तो देखिए सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का क्या काम होता है, हम लोग उसको इसलिए डालते हैं अपने फसल में ताकि उससे उपज अच्छी हो, हमारी फसल अच्छी हो, इसलिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। ठीक है, सॉइल जो है सप्लाई कर देती है काफ़ी सारे मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट्स को, मगर ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। काफ़ी सारे एरियाज़ में प्लांट्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, मतलब प्लांट्स जो फार्मर्स जो है, किसान लगातार एक ही फील्ड पर क्रॉप लगातार उगाते जाते हैं और कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ते लैंड को। अब न्यूट्रिएंट्स अगर लैंड को खाली छोड़ देते हैं ना, तो न्यूट्रिएंट्स खुद ब खुद उसमें बनने के आ जाते हैं दोबारा, बट लैंड कभी खाली ही नहीं छूटता है तो उस पर न्यूट्रिएंट्स बनना मुश्किल हो जाता है। कंटिन्यूस कल्टीवेशन जो होता है ना क्रॉप्स का, वो सॉइल को पुअर बना देता है न्यूट्रिएंट्स में। इसकी वजह से फार्मर्स को मैन्योर ऐड करना पड़ता है फील्ड में ताकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बने रहें, और इस प्रोसेस को ही हम मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योरिंग का मतलब होता है सॉइल में मैन्योर प्रोवाइड करना। और इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स, अगर हम लोग ढंग से मैन्योर नहीं डालेंगे तो जो प्लांट होगा वो वीक हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब नेचुरल होता है, और जो प्लांट सड़ जाते हैं, एनिमल्स का जो काउ डंग वगैरह होता है, वो सब लोग कुछ इसमें डाल दिया जाता है मैन्योर की फॉर्म में। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, मतलब गड्ढों में डाल देते हैं, एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ टू डिकम्पोज, मतलब गड्ढों में डाल देते हैं और उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और पहले भी पढ़ चुके हैं। डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो मैटर सड़ा देते हैं, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, प्लांट वेस्ट, है ना, ये सारा का सारा जो है फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सड़ जाता है, तो वो मैन्योर बन जाता है और वो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, एकदम नेचुरल मैन्योर होता है। ठीक है, तो ये तो मूंग दाल किस तरीके से लगा सकते हैं सब बताया गया है। तो फिर वही आगे ये बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं, जो कि मैन्योर जो है वो तो नेचुरल हो गया, फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, हम वो खरीद सकते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, मैन्योर से कैसे अलग है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। कुछ एग्जांपल फर्टिलाइजर्स के आप दे सकते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, शुगर, फॉस्फेट, 2-3 याद कर लीजिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, यूरिया हो गया, फिर अमोनियम सल्फेट और सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, एक आप NPK याद कर लीजिए और एक यूरिया याद कर लीजिए, तो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं। यूज जो होता है फर्टिलाइजर का, वो फार्मर्स को हेल्प करता है ताकि जो क्रॉप्स है वो अच्छी उग करके आ जाए, जैसे कि वीट, पैडी, मेज, इनमें इस्तेमाल किया जाता है। बट अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन का भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा सोर्स बन चुके हैं, तो इसलिए अगर हम लोग को फर्टिलिटी सॉइल की मेंटेन करनी है ना, तो हम लोगों को फर्टिलाइजर्स की जगह हम लोग को ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, और 2 क्रॉप्स के बीच में या तो हम 1 आध महीने के लिए ऐसे ही ज़मीन को छोड़ दें खाली, उस पर कुछ ना उगाएं, तो उसमें अपने न्यूट्रिएंट्स मिट्टी खुद ले आती है। या फिर हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करें। मिट्टी खुद कैसे ले आती है, देखिए आप पूरे दिन काम करते रहें, पूरे साल काम करते रहें, आपके में एनर्जी बचेगी। और अगर आप ऐसा करें कि आप लोगों ने 2 महीने काम किया, फिर आपको 1 महीने की छुट्टी मिल गई, तो आप में एनर्जी आ जाएगी, फिर आप 2 महीने अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही लैंड के साथ भी होता है, वो अपनी एनर्जी बटोर लेता है अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए। बट अगर उसे खाली छोड़ा ही ना जाए, अगर आपको काम करते करने दे बार बार करते रहे आप काम, तो आपको एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए होंगी, एनर्जी बूस्टर्स चाहिए होंगे। इसी तरीके से फिर ये मैन्योर फर्टिलाइजर डालने पड़ते हैं फील्ड में। ठीक है, अब दूसरा मेथड जो है सॉइल को रिप्लेनिश करने का, अच्छा करने का, वो ये है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की हेल्प से भी हम लोग सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कैसे होता है कि अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाएं। अर्लियर नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी सारी लेगुमिनस
सॉइल लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन। लेग्यूम्स का मतलब है दालें वगैरह काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती थी, और वीट जो है वो अगले सीजन में उगाते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन, क्योंकि जो लेग्यूम सॉइल होती है, लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जैसे कि ये मूंग की दाल हो गई, तुअर की दाल, दालें वगैरह, इनमें लेग्यूम्स होते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सॉइल को, तो इन फसलों से नाइट्रोजन मिल जाता था उन्हें, और आराम से फसल अच्छी हो जाती थी अगली वाली भी। और बट ये जो आजकल ये सब करना बंद कर दिया, लगातार कभी गन्ना उगाते हैं, कभी चावल उगाते हैं, तो कभी गेहूँ उगाते हैं। इस तरीके से अगर वो लोग दालें उगाना शुरू कर दें तो भी उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उन्हें अपनी ज़मीन से। पिछले क्लासेस में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। ये जो है रूट्स में प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस प्लांट के। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो लेगुमिनस प्लांट्स की जड़ों में मौजूद होता है, और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। इसका मतलब है जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हेल्प कर देता है कि मतलब हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो